दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन सर। आइए हम लोग जो ये किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है जो 2018 से 2023 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का हम लोग सेट वाइज जो है इसमें सेट वाइज टोटल और ईयर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग अभी सेट नंबर 3 इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक, सेट नंबर 3 जो है एएलपी टेक्नीशियन का सेट दिया हुआ है। मैथ का टोटल हम लोग इसमें आपका 21 क्वेश्चन है, तो टोटल एक एक क्वेश्चन का हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे, बहुत अच्छे वे में करेंगे। अब अंत तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें आसान क्वेश्चन, मॉडरेट और हार्ड सभी क्वेश्चन मिले हुए हैं, जो भी एकदम एग्जाम में हो वो पूछा है वही आपका क्वेश्चन टोटल है इसमें। ठीक, तो चलिए एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसका दो जो ये बुक है हमारा, दो इसका सेट 1 और सेट 2 का क्वेश्चन डल चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं सेट 1 और 2 का सोल्यूशन तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े हमसे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक, देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है ना, कहा है कि साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद देखिए दो लोग हैं, साई और सतीश, साई है और ये सतीश है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का 5:4। वर्तमान का मतलब देखिए 0 दे दीजिए, एकदम बहुत आसानी से बनेगा, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, 5:4 और कह रहा है कि 3 साल बाद तो +3 दे दीजिए, +3। इसका जो रेशियो दिया हुआ है ये दिया है कितना, 11:9 दिया हुआ है। तो देखिए जब जो समय अंतराल हुआ ना वो 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष का समय अंतराल है। इधर जो ये रेशियो का अंतर भी सेम होना चाहिए, जैसे 11 में से 5 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 आ जा रहा है, यानी अंतर सेम नहीं आता है। तो किसी भी कहीं भी अगर रेशियो के अंतर को सेम करना हो तो देखिए इसका अंतर है 2, तो 2 से हम ऊपर गुणा कर लेंगे। इसका अंतर है 1 से नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये 10:8 आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 11:9। अब देखिए अंतर बराबर आ जाएगा 1:1। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल है, 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष है। तो अब जो पूछ रहा है वो आपसे निकल जाएगा। क्या पूछा है आपसे, सतीश का वर्तमान आयु। अब देखिए ये सती वर्तमान आयु में ना अब ये वैलिड नहीं रहेगा, 2 से गुणा कर लिए तो ये हमारा मेन हो गया। ये साई का है और ये सतीश का, तो 8 यूनिट का मान पूछा हुआ है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बताइए कुछ है इसमें, कुछ भी पूछेगा बस इतना करना है आपको, सिंपल सा बात। कभी कभी ये अंतर सेम रहता है तब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जहां अंतर सेम नहीं रहेगा तो क्रॉस अंतर से, इसका अंतर 2 से ऊपर गुणा करेंगे और इसका अंतर 1 से नीचे। 1 से गुणा करने का कोई महत्व नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बस वही उतार देना है। तो 10 11 में से ये 3 साल बाद का है तो ये ज़्यादा रहेगा, 10 में से 11 गया 1, इधर भी 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल है, तो 8 यूनिट का मान पूछा था, 24 साल हो जाएगा। बहुत आसान से रेशियो मेथड से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्नों का योग 5/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो अन्य बताइए। अन्य भिन्न हमें निकालना है कि अन्य भिन्न बताइए क्या होगा। तो योग में से हम घटा नहीं देंगे एक भिन्न को, यानी योग 5/6 है तो इसमें से घटा देंगे एक 3/4 है। बताइए, सिंपल है, 12 एलसीएम हो गया तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 3 12 9, यानी कि 1/12 जो हो जाएगा दूसरा भिन्न हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। योग दिया है, एक भिन्न दिया है, दूसरे भिन्न को निकालना है, तो योग में से दूसरे भिन्न को पहले भिन्न को घटा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 60 रुपए के लिए एक वस्तु खरीदा और उसे 25% लाभ पर बेच देता है तो वस्तु का बताइए। सिंपल है, एसपी हमें निकालना है। 60 रुपये का खरीदा है, 25% लाभ का मतलब 125/100, 25 पाँचे 25 चौके 100, 4 से कटेगा 15, 15 पचे 75 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 3 हो गया, 4 नंबर। क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है। देखिए एक क्रिस है और एक पार्थिव है। क्रिस जो है पार्थिव से 5 साल छोटा है, इसको एक्स मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 5। ठीक,
8 साल पहले, तो 8 साल पहले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 13 और ये हो जाएगा x माइनस 8। ये 8 साल पहले का उम्र निकाल लिए। ठीक, 8 साल पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, क्रिस के उम्र का क्या है 3 गुना। ये बोल रहा है कि क्रिस की उम्र का 3, जैसे जैसे कर रहा है वैसे लिखते जाइए। 3 गुना पार्थिव से 2 गुने की तुलना में 10 वर्ष अधिक है। ये पार्थिव के 2 गुने की तुलना में ये 10 वर्ष क्या है अधिक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। सिंपल हो गया, आप देख लीजिए कितना आ रहा है 3x माइनस 39 और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 16 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का मान आपका निकल जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस 6 39 9 4 13 43 हो जाएगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो 43 माइनस नहीं, 1 मिनट सॉरी, ये इधर जाएगा तो माइनस 6 होगा ना, तो यहाँ 33 हो जाएगा 33। तब क्या कह रहा है आपसे बताइए, बोला है क्रिस की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्रिस की वर्तमान आयु यही ना है, क्रिस की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 33 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 28 वर्ष। सिंपल सी बात है। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ नहीं है इसमें, ये x का तो x माइनस 5 का 8 साल पहले, तो दोनों में से 8 8 घटा दिए, तो इसका 3 गुना इसके 2 गुने का अंतर 10 दिया हुआ था। x का मान हो जाएगा 33, तो यहाँ रख लिए, कितना आ गया 28, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि 2 दशमलव का गुणनफल इतना है यदि एक संख्या, जैसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो गुणनफल में भाग लगा देंगे। 0.768 में 768 में हम भाग लगा देंगे कितना से, तो आपका 1.6 से भाग लगा देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा, गुणनफल दिया हुआ था। तो अब देखिएगा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, और ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 हम क्या करते हैं कटा देते हैं। 16 से कटा दीजिए, 4 से ही कटाइए ना, 4 चौके 16, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36, 4 दूना 8, फिर कट जाएगा 4 चौके 16, 4 8 32, यानी ये हो जाएगा 0.48। 100 से भाग लगाएंगे तो 0.48 दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें नहीं है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं बहुत आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉक का आकार गोलार्ध के ऊपर बने हुए छिन्नक जैसा है। अब देखिए जैसे जो बैडमिंटन खेला जाता है वो कैसा आकार रहता है, एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और उसके ऊपर छिन्नक के जैसा है। छिन्नक मतलब ऐसा रहता है, ऐसे ही ना आपका शटल कॉक रहता है, ये है। ठीक, इसका अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आप ये पहले बना लीजिए, इसको थोड़ा सा बराबर रखिए। ठीक, एक दिया हुआ है, कह रहा है कि छिन्नक का बाहरी व्यास 5 और 2, यानी कि ये बड़ा वाला जो व्यास है ना, ये बड़ा वाला व्यास दिया है 5, इसका मतलब त्रिज्या r इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5, बड़ा वाला r दे देते हैं 2.5, और इसका जो व्यास दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी छोटा वाला r कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि पूरे शटल कॉक की ऊंचाई 7 है, यानी कि ये पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई ये 7 दिया है। तो एक बात बताइए कि ये जो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हटा देंगे, ये 1 सेंटीमीटर हटा देंगे, तो ये जो छिन्नक वाले भाग की जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। पहले ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ तक एक ही होगा, तो ये हटा देंगे तो ये छिन्नक वाले भाग की ऊंचाई कितनी हो गई 6 हो गई। तब हमें बोला क्या है कि बाहरी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। बाहरी सतह का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का और ये छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये जो हमें बोल रहा है ना कि बाहरी सतह का क्षेत्रफल, बाहरी सतह का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ये अर्धगोला का, बताइए अर्धगोला का बाहरी सतह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी छोटा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस ये इसका छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, पाई
एल और आर की जगह हो जाता है आर प्लस आर, छोटा वाला त्रिज्या और बड़ा वाला त्रिज्या को जोड़ देते हैं। ये एल निकालने का, अब देखिए छिन्नक जो नहीं पढ़े होंगे ना उनको दिक्कत होगा। छिन्नक की जो तिरछी ऊंचाई एल होती है ना, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बात होता है। अगर ये नहीं पता रहेगा फिर आपसे नहीं बनेगा। छिन्नक के लिए एल जो तिरछी ऊंचाई होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ से तिरछी ऊंचाई निकाल लेते हैं एल। तो एल हो जाएगा, एच का मान है 6, 6 के कितना होगा 36, माइनस आर माइनस आर यानी 2.5 में से 1 गया 1.5, 1.5 का मतलब 225 यानी 2.25 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाइएगा 15 15 है 225 हो गया। यहाँ से जब हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, 34.33.75, 33.75 हो जाएगा ना, 5 36, 1 मिनट प्लस ना होगा जी, जोड़ना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 36 37 38.25 हो गया। 38.25 का वर्गमूल आपको निकाल लेना होगा। तो 6 के 36 यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एग्जैक्ट अगर निकालेंगे ना इसको 1 ही आएगा, देख लीजिए। तो 6.1 आएगा, इसको रख के बना लीजिएगा। 6 के 36 6.1 निकाल भी सकते हैं। 38.25 का वर्गमूल निकालना होगा तो 6 के 36 और यहाँ 2 बच्चा, एक कट गया, फिर 25 उतरा, यहाँ 6 दशमलव, अब देखिए 6 6 12 हो गया, तो 2 मर्द में 24 ज़्यादा हो जाएगा यानी 6.1 आ रहा है। तो यहाँ अब रख दीजिए, पाई पाई कॉमन हो जाएगा यानी कि 22/7 कॉमन ले लेते हैं। आर का मान है 1, छोटा वाला आर, तो 1 स्क्वायर 1 गुणे 2 यानी 2, अब प्लस यहाँ ये हट गया तो पाई का मान कॉमन ले लिए हैं, तो ये 6.1 इंटू आर प्लस आर का मतलब 2.5 या प्लस 1 कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब गुणा तो खाली करना है आपको, देखिए कुछ है नहीं, यानी कि हमें 35 में 61 में 35 से गुणा कर लेना है। 5 एकम 5, 6 5 30, 3 एकम 3, 36 18 यानी 5 3 8 3 11 का रेखा से ले 21.35, तो ये 22/7 गुणे 21.35 और 2 जोड़ लिए तो कितना है 23.35 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 22 23, फिर 7 त्रिक 21, 22 23 हो जाएगा 2, फिर 7 त्रिक 21 आ जाएगा यानी 3.3, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इतना ही रहने देते हैं, ठीक। अब आप गुणा कर लीजिए 333 में 22 है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 6 6 6 6 12 कर 2 हासिल 1, 6 6 12 1 13 3 हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 73 दशमलव समथिंग आएगा, 73.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन से 73.26, यानी देखिए यहाँ पे जो 3 कम लिखे थे ना, रोक दिए थे ना, इसी की वजह से आपका कम आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा 73.38, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बताइए कहाँ से आपको दिक्कत है इसमें, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, नहीं बनेगा। ये जितना भी आसान क्वेश्चन आ रहा था उसका क्वेश्चन इसमें पूरा कर लिया। देखिए एक बार समझ लीजिए क्या क्या इसमें यूज हो रहा है आपका। सबसे पहले तो ये आप ऐसा कॉर्क रहता है जो बैडमिंटन कॉर्क रहता है, क्वेश्चन में बोला भी है कि इसका जो तल है वो एक अर्धगोला है और ये एक छिन्नक है जिसका व्यास दिया था 5, तो 2.5 त्रिज्या हो गया और 1 हो गया। ऊंचाई टोटल 7 दिया था, तो ये 1 हटा लिए तो ये 6 हो गया। अब इसके बाहरी सतह का क्षेत्रफल, अब ये सब फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, मेंसुरेशन में जानते हैं, ये फॉर्मूला पता रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब प्लस ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, यार आर की जगह आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक। अब एल का मान कैसे निकालते हैं, तो छिन्नक का तिरछी ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ से एल निकाल लिए 6.1 और रख दिए, कैलकुलेशन कर लिए 73.25, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो देखने की भी जरूरत नहीं है। 1 नंबर हो जाएगा 441, जो जिसका वर्गमूल कितना होता है 21। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 42 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा ट्रेन की चाल, ये हो जाएगा आपका ट्रेन की चाल। यही आपका कॉन्सेप्ट है। ये जब भी कोई
प्लेटफॉर्म को पार करे या सुरंग को पार करे कोई ट्रेन, या फिर पुल को पार करे, कंसेप्ट यही लगता है। ठीक, तो अब समय कितना लग रहा है, देखिए कह रहा है कि 42 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई 150 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है, और बटा ट्रेन का स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको बदलेंगे तो 18 तेईस 54 5 तेईस 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 18 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकेंड में 5/18, 54 है ना, 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 तेईस 54 5 तेईस 15, 18 का पहाड़ा पढ़ा जाता है किलोमीटर में, या मीटर में 5 का पहाड़ा, सिंपल सी बात है। और देखिए 15 दूना 30, 15 चौके 60 3 63, 150 घटा लीजिए तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा। 0 13 में से 5 गया 8, और यहाँ हो जाएगा 480 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जब भी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार करें तो समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा ट्रेन की चाल हो जाएगा। चाल हमेशा किस में लिया जाता है, मीटर पर सेकेंड में लिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कह रहा है, देखिए ये इधर वर्ष दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है, भोजन, बाय, कर, ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है कि 2001 से 6 अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत वेतन। अब देखिए हमें पूछा है औसत वेतन, औसत वेतन, तो कभी भी औसत, किसी भी चीज़ का औसत निकालना है तो टोटल को जोड़ करके संख्या से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो सबको जोड़िए, जितना भी इसका वेतन है ना सब जोड़ लीजिए, तो वेतन यहाँ 0 0 2 गो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 2 1 3 2 5 5 10 6 16 का 6 8 से 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 2 4 3 7 4 11 11 5 16, और 5 कितना हो गया, 21 हो जाएगा। और बट्टा कै गो साल का है, तो 1 2 3 4 5 6 साल का है, भाग लगा दीजिए तो आपका 2 कट जाएगा आराम से ना, 6 से 36 18 19 20 21 छठे 36, यानी कितना हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा, 3600 रुपये। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगर कहीं से दिक्कत है तो बताइए। औसत वेतन मतलब सभी वेतन को जोड़ करके, और 6 साल का है, 6 से भाग लगा दिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 10% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये है, अगर वस्तु को 370 रुपये में बेचा गया है तो क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, 440 रुपये का मान 10% लाभ मतलब 110% दिया हुआ है, और 370 रुपये का मान पूछ रहा है, तो देखिए 110/440 गुणे 370 एक लाइन में बनेगा। 0 0 हो गया, 11 चौके 44, 4 से कर लीजिएगा तो ये 4 9 36 37, 4 दूना 8 9 10 4 25 20, यानी 92.5 का मतलब ये हुआ ना कि ये 100 से कितना कम है, तो 7.5% का हानि हो जाएगा यहाँ पे, हानि, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 100 से जितना कम होता है तो उतने की हानि होती है, और 100 से जितना अधिक होगा उतने की लाभ। ये 440 में बेचने पर 10% लाभ, यानी 440 का मान 110 है, 370 का मान निकाले तो 92.5% का मतलब 7.5% हानि। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं 11 नंबर कि 900 मीटर की दौड़ में सतीश ने किरण को 270 मीटर और राहुल को 340 मीटर से हराया। देखिए अब इसमें इसका मतलब ये हुआ ना, समझिए थोड़ा सा इस बात को। जैसे अगर 100 मीटर का रेस है और कहेगा कि ए ने बी को हराया, ए ने किसको हराया, बी को हराया। ए ने, अगर स्टेटमेंट कह रहा है कि ए ने बी को 10 मीटर से हराया, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये जानिए, तभी जाके क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ए ने बी को 10 मीटर से हराया, 100 मीटर का रेस है, तो जो हराएगा ना, जैसे कि ए हरा रहा है तो ए पूरा 100 मीटर कवर करेगा, बी को 10 मीटर से हराया, इसका मतलब बी क्या हुआ, 90 मीटर गया। यही इसका मेंस कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। बात बताइए सिंपल समझ में आया कि नहीं। ए ने बी को 10 मीटर से हराया, यानी कि ए पूरा दौड़ गया, तब बी कितना दौड़ा, 90 दौड़ा, 10 मीटर से हार गया। तो उसी तरह से अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए कह रहा है कि 900 मीटर की दौड़ में सतीश ने किरण को हराया है। सतीश हरा रहा है किरण को, और किसको हरा रहा है, किरण को हरा रहा है कितने से, 270 से, और राहुल को 340 के, 3 लोग हैं। ये 900 मीटर पूरा दौड़ जा रहा है।
आई 270 से हारने का मतलब इसमें से 270 घटा लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ 630। ये हरा है कितने से, यहाँ देखिए ये हरा रहा है 270 से इसको, इसको हराया कितने से 340 से। इसका 340 घटा दीजिए तो 0 6 और 8 में से 3 गया 5, 540 दौड़ा। ये इनका जो है दौड़ने का रेशियो हो गया। मतलब कि ये जितना देर में 900 दौड़ रहा है इतनी देर में 630 और इतनी देर में ये 560 मीटर जा रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, किरण ने कितने मीटर से राहुल को हराया। अब किरण के बारे में बोला है कि राहुल कितने मीटर से हार रहा है, तो इसका अंतर देख लीजिए 0 13 में से 6 गया 7, 70 मीटर से हार रहा है कौन, राहुल किरण से, बट 630 मीटर के रेस में। ये रेस यहाँ कितना है 630, लेकिन उसी रेस में पूछा है यानी कि 900 मीटर में ही ये कितना हराएगा। तो 70 मीटर रेस से हारा है कितने में 630 में, तो 900 में निकालना है तो 900 से गुणा कर लीजिए, बस खत्म हो गया, सिंपल। 0 से 0 कट गया, यहाँ 9 एकम 9, 9 7 63, 7 से कटेगा 10 मिनट में, यानी कि 100 मीटर से हराएगा, 100 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं बताइए, एक बार और समझिए। ये किरण को हरा रहा है 270 मीटर, यानी किरण दौड़ रही है 630, इसको हरा रहा है 340। अब ये राहुल को हरा रहा है किरण कितने से, तो 70 मीटर से, लेकिन रेस कितना है जो ये पूरा दौड़ेगी यानी कि 630, तो टोटल रेस के लिए 900, 100 मीटर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 सेक स्क्वायर एक्स कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना है 5 है। ठीक, तो बोला है हमें एक्स का मान यानी एंगल का मान निकालना है। एंगल जो है थीटा जो है 0 से 90 के बीच है, ये बात बोला हुआ है। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, या तो इन दोनों को एक में बदल लीजिए और तब निकाल लीजिए, या फिर ऑप्शन से भी रख सकते हैं 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मान जो है अगर हम 45 में रखेंगे तो ये 2 2 दूनी के 4, 4 में से कभी घटेगा तो आएगा नहीं, तो 60 रखिए ना, √2 हो गया। उसके बाद से अब चाहेंगे तो आप बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 को अगर हम लोग बदलेंगे सेक में तो क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये +1 हो जाएगा, बराबर कितना 5 हो जाएगा। अब देखिएगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये 2 में से 1 गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये 2 कितने डिग्री पे होता है बताइए, 60 डिग्री पे हो जाएगा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का मान 60 डिग्री हो जाएगा। सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर आएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक तो ये था, एक 60 डिग्री इसमें रख करके चेक करते तो वैसे भी आ जाता है, लेकिन ये आसान था, बहुत आसानी से हम लोग बना लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वीर घर की किराए पर मासिक आय का 15% और घरेलू सामानों पर बाकी का 60% खर्च करता है। अगर वह इतने की बचत, अब देखिए ये बहुत सिंपल है, उसकी मासिक आय एक्स मान लेंगे, तो 15% खर्च किया तो बचाया कितना 85%, और इसका अगर 60% खर्च किया तो बताया कितना 40%। इसी का मान दे रखा है कितना, तो 2210 रुपये। सिंपल सी बात है, 60% खर्च कर दिया, अगर वह इतने रुपए की बचत करता है, बताइए एक सामान नहीं निकाल लेंगे। 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 17 हो जाएगा और 5 से 2 हो जाएगा, फिर 17 से कटाएंगे, 17 कम 17, 18 19 20 21, 17 तिया 51। क्लियर, 2 से कटाए 2 दूनी के 4, 2 से कटाए कितना हुआ 65, तो एक्स का मान हो जाएगा कितना 6500 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 7/4 से उतना ही अधिक है। इसका मतलब मान लिए भिन्न x है और 4/7 से कितना अधिक है तो घटा देंगे, उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है, तो 5/6 से कम होने का मतलब 5/6 में से भिन्न को घटा देंगे, बस खत्म हो गया। बात समझे कि नहीं। ये कह रहा है कि एक भिन्न है जो 4/7 से कितना अधिक है तो घटाए, उतना ही जो है क्या है 5/6 से कम है, तो कम होगा तो 5/6 में से x को घटाएंगे, और अधिक होगा तो x में से 4/7 को घटाएंगे, दोनों बराबर है।
अब सिंपल हो गया, आप इधर x को लाएंगे तो ये 2x बराबर ये इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि 5/6 प्लस 4/7, यानी कि 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 छक 42, 6 सत्ते 42, 7 पचे 35 प्लस 7 छक 42, 6 चौके 24, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ से विन x का मान हो जाएगा 5 4 9 और 3 2 5, 59/42 दूना 84 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए 59/84 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आया कि कोई दिक्कत है? सिंपल सी बात है, भिन्न जो है 4/7 से कितना अधिक है उतना ही 5/6 से कम है। एक साइड करके हम x का मान निकाल लिए। एक्स ही हमारा क्या था? भिन्न था। आगे बढ़िए नेक्स्ट 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है ना, -4 इंटू 19 -2 गुणे -8 ब्रैकेट बंद, यही पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले तो ये गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस कटकर हमारा कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, 19 में से 16 गया 3 और यहाँ हो जाएगा -12, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का है ना कि पहले 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या। देखिए त्रिकोणीय संख्या क्या होती है समझिएगा थोड़ा सा। त्रिकोणीय संख्या मतलब होता है ना, जैसे कि आधार 1 लिए तो 1 हो गया, फिर आधार 2 लेंगे ना तो ये इस पर रखना है, यानी कि ये त्रिकोणीय संख्या होता है। इसको आप लिख लेंगे एकदम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कभी कभी। त्रिकोणीय संख्या जब 1 लेंगे आधार तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आधार लिए तो ये कितना हुआ? 3 हो गया। 3 आधार लेंगे, देखिए 3 आधार लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यानी तीसरी त्रिकोणीय संख्या क्या है आपका? 6 है। क्लियर। जो चौथी त्रिकोणीय संख्या है, अब ये कैसे निकलेगा? तो 4 आधार लीजिए, 4, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10, ये सब त्रिकोणीय संख्या है। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय संख्या। इसका डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। रख करके देख लीजिए। देखिए अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 दूना 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3, 3 रखेंगे तो 3 1 4, 4 3 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6, 4 रखेंगे तो 4 और 1 5, 5 चौके 20 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये त्रिकोणीय संख्या निकालने का ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये जो हमारा होता है फार्मूला त्रिकोणीय संख्या। तो ये यहाँ लिखेंगे तो त्रिकोणीय संख्या का डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। त्रिकोणीय संख्या मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये बोला है ना कितना? पहले 5 त्रिकोणीय। तो देखिए आप त्रिकोणीय संख्या यहाँ निकाल ही दिए, 5 को हमें लेना है। पहला 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 6 हो गया, चौथा 10 हो गया, पाँचवा यहाँ रख लेंगे तो 5 1 6, 6 5 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। तो इसी का हमें माध्य पूछ रहा है। माध्य, तो माध्य आप जानते ही हैं कि माध्य या औसत दोनों सेम ही होता है। तो माध्य मतलब जोड़ लीजिए कै गो है, तो 15 10 25 और 6 कितना हुआ? 31 और 4 31 4 35 और बट्टा कितना हुआ? तो 5, यानी कितना आ जाएगा? 7। 7 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? त्रिकोणीय संख्या निकालने का ये फॉर्मूला होता है और ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि दीप्ति 175 रुपये कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए सीपी है इसका 175, बेचा है 100 कितना में? 61 में। तो बताइए 14 रुपये की हानि कमा लिया किस पर? 175 पर प्रतिशत के लिए 100। यही बोला है कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, तो 5 से 7 से ही कटाइए ना। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 5 35, 25 चौके 100, 4 दूना 8% का लॉस होगा। 8% का लॉस, यानी ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो बोला है कॉट थीटा का मान। अब देखिए एक बात समझिएगा थोड़ा सा आप ध्यान से, ये एक आइडेंटिटी होता है, आपको पता भी होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये भी फार्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ये 2 दिया है ना, प्लस वाला का मान अगर ये दो दिया है तो इसका हो जाएगा 1/2, उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। यानी यहाँ से डायरेक्ट अगर हम निकाले कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/x हो जाएगा। ये अगर p है तो 1/p हो जाएगा। ठीक, तब क्या पूछा है आपसे, कॉट थीटा पूछ रहा है, तो कॉट पूछ रहा है तो हम इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी के 4 में से 1 गया, यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 इधर चला आएगा, यानी कि 3/4 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन से अगर देखेंगे तो पॉइंट में दिया है, यानी कि 0.75 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखेंगे, इसी तरह से इसमें भी होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट होता है और इसमें भी ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, कि घंटे और सुई के मिनट के घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच का न्यून कोण क्या होगा? 4:37। देखिए पीएम हो रहा है, पीएम एम से कोई मतलब नहीं है। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 एम हो जाता है, यानी कि घंटा वाला में 30 से और मिनट वाला में 11/2 से घटा लेते हैं। ये फॉर्मूला भी याद से रख सकते हैं। घंटा वाला में 30 से गुणा करते हैं तो 120 हो जाएगा डिग्री, और इसको 37 को 37 गुणे 11/2 से गुणा कर लेते हैं तो 11×7 = 77, 11×3 = 33 और 7 = 40, और बट्टा 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 5 10। अब घटा दीजिए, बड़ा वाला में से छोटा को घटाते हैं, यानी कि 203.5 में से 120 घटाएंगे तो ये 5 ही हो जाएगा, 3 की 3 ही हो जाएगा, और यहाँ 8, 83.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? घंटे वाले में 30 से, मिनट वाले में 11/2 से घटा देते हैं, जो बड़ा रहता है उसी में से छोटा वाले को घटाते हैं, इसीलिए मोड में रहता है ये आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या, फिर वहीं आ गया, दूसरी संख्या हमें निकालना है, भाग लगाएंगे। ये बहुत इसमें क्वेश्चन दिया है, दूसरी संख्या बहुत आसान है। ये हो जाएगा 0.432 में भाग लगा देना है कितना से? 1.6 से। ये तो अभी आया था क्या, हमारा पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 1000 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 16 दूना 32, 8 3 11, 16 7 112, यानी 0.27 हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन के ये कितना होगा? 0.27, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, तो 20 मिनट में यह कितने रेडियन घूमेगा? देखिए 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? 20 चक्कर, 20 चक्कर लगाता है। तो 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा ये निकाल लीजिए। 25 मिनट में तो 20/60 गुणे 25 हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60, यानी ये कितना हो जाएगा? 25/3। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये चक्कर हो गया। ठीक, जैसे एक चक्कर लगाएगा ना, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री होता है, एक चक्कर बराबर 360 डिग्री, और रेडियन में आएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। 180 बराबर पाई रेडियन होता है, तो कोई भी जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेगा या तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक, तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो ये इतना चक्कर लगा रहा है तो ये कितना रेडियन घूमेगा? रेडियन में पूछा है, रेडियन में कोण अगर पूछा है
तो रेडियन में पूछा है तो हम इसको 2 पाई से गुना कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 50/3 पाई रेडियन। रेडियन रेडियन का मात्रक जो होता है ऊपर ऐसे सी लगा रहेगा तो वो रेडियन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50/3 पाई, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। बताइए अगर दिक्कत है कहीं तो। एक चक्कर कोई भी घूमेगा तो 2 पाई रेडियन, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई से गुणा कर देंगे। चूँकि ये 60 मिनट में 20 चक्कर, तो 25 मिनट में 25/3 चक्कर, 25/3 को 2 पाई से गुणा कर दिए तो कितना आया 50/3 पाई रेडियन। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है? टोटल 21 क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन का हम लोग क्लास जो 3 नंबर था इसको कंप्लीट किए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। और अगर अगर पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हो तो अभी भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो सेट नंबर 4 है उसके साथ हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।